गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन की, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्विनोलिन है उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो 5th और 8th पोजीशन, ठीक है। 5th और 8th पोजीशन पर कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जबकि जो प्रीडीन है उसकी सेकंड। देखिए नंबरिंग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। यदि अपन बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जो वो 5 और 8 पोजीशन पर होती है, जबकि बात करूँ मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो दूसरी और चौथी पोजीशन पर क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमेशा दूसरी और चौथी पोजीशन पर होगी, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 5वीं और 8वीं पोजीशन पर होगी। अपन बात करते हैं कि दूसरी और चौथी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों होती है। देखिए इसको बताने के लिए आपको क्विनोलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ये क्विनोलिन है, जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुए, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और दूसरी पोजीशन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरी पोजीशन है ना, इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगली स्थिति में ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में भाग लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये वाली स्थिति, ठीक है। यानी जब अपन क्विनोलिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपन देखते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वह दूसरी और चौथी पोजीशन पर आता है। देखिए न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन रिच जो न्यूक्लियोफाइल है वह वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसके लिए प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी होंगी? दूसरी और चौथी होगी, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक के लिए प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी थी? 5वीं और 8वीं, ठीक है। अब अपन इसकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। देखिए कई बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। देखिए पहली बात करते हैं चिची-बेबिन रिएक्शन की। क्या नाम है? चिची-बेबिन रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है? क्विनोलिन की। देखिए चिची-बेबिन रिएक्शंस की बात करते हैं तो याद रखना हमेशा चिची-बेबिन रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? अमाइड की प्रेजेंस में। अमाइड भी कौन सा? सोडामाइड, ठीक है। जब सोडामाइड से क्विनोलिन की अभिक्रिया कराई जाती है और इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। देखिए जो सोडामाइड है उसमें Na पॉजिटिव होता है और NH2 क्या होता है? नेगेटिव। यह नेगेटिव जो NH2 है यह दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन पर अटैक करता है, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट है वह दूसरी पोजीशन वाला होता है, ठीक है। यानी मेजर और माइनर प्रोडक्ट की जब अपन बात करते हैं तो अपन बताते हैं कि जो प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है वह मेजर प्रोडक्ट होता है और जो प्रोडक्ट कम मात्रा में बनता है वह कौन सा होता है? माइनर प्रोडक्ट होता है। नाम क्या होगा इसका? देखिए 1 2, दूसरी पोजीशन पर एमिनो है तो अपन बोलेंगे 2 एमिनो क्विनोलिन। क्या नाम होगा? 2 एमिनो क्विनोलिन। इसका नाम क्या होगा? देखिए 1 2 3 4,
4 पोजीशन पर एमिनो है, इसका नाम होगा 4 एमिनो क्विनोलिन। ठीक है, बात करते हैं चिची-वेबिन रिएक्शंस की, किसकी? क्विनोलिन की। जब क्विनोलिन की अभिक्रिया सोडामाइड के साथ कराई जाती है, तो सोडामाइड से के साथ कराते हैं तो क्विनोलिन की दूसरी और चौथी पोजीशन पर क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो क्या किसका निर्माण होगा? 2 एमिनो क्विनोलिन और 4 एमिनो क्विनोलिन का। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करता हूं मैं। यदि इसकी अभिक्रिया करा दे सुपर ग्रिग्नियर रिएजेंट, या मैं बोलूं ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्या होगा? C4H9Li, क्या नाम होगा? ब्यूटाइल लिथियम के साथ। किसके साथ कराऊं अभिक्रिया? ब्यूटाइल लिथियम के साथ। आपको पता है जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की बात करते हैं तो इनमें जो कार्बन होता है वह नेगेटिव चार्ज्ड होता है, यानी यह क्या जनरेट करेगा? कार्बन आयन, जबकि जो Li है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज्ड होता है। देखिए किस प्रकार होगी, ये क्विनोलिन है, यदि इसकी अभिक्रिया C4H9Li के साथ कराते हैं तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा? दूसरी पोजीशन पर जुड़ता है। कौन सी पोजीशन पर? दूसरी पोजीशन पर। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए किस प्रकार, C4H9। ठीक है, किसका निर्माण होगा? देखिए 1,2 ब्यूटाइल क्विनोलिन, क्या नाम होगा? 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन। ठीक है, देखिए ये दोनों जो रिएक्शन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन को देखना है कि पहली रिएक्शन बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में चिची-वेबिन रिएक्शंस की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए सबसे पहले याद रखना है कि यह हमेशा दूसरी और चौथी पोजीशन पर होता है। चिची-वेबिन रिएक्शंस में सोडामाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? क्विनोलिन के साथ कराते हैं, और किसका निर्माण होता है? 2 एमिनो क्विनोलिन और 4 एमिनो क्विनोलिन, जिसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वह दूसरी पोजीशन वाला होता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 2 एमिनो क्विनोलिन कैसा है? मेजर प्रोडक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर कराएंगे तो ये जो 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर 4 ब्यूटाइल क्विनोलिन भी प्राप्त होता है, लेकिन वो क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट होता है। देखिए ये और भी ज़्यादा माइनर हो जाता है क्योंकि जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है। देखना, ब्यूटाइल जो ग्रुप है वह कैसा ग्रुप है? बड़ा ग्रुप है। CH2 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 CH3, ये ब्यूटाइल बड़ा ग्रुप है। और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या पाया जाता है? रिपल्सन पाया जाता है। ठीक है, इनके बीच में क्या पाया जाता है? रिपल्सन पाया जाता है, इसलिए 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। आगे अपन बात करते हैं क्विनोलिन की रिएक्शन किसके साथ? KOH के साथ। KOH के साथ करा दें या BaOH का होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अपन लिखेंगे रिएक्शन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH, इसमें K प्लस और OH क्या होता है? माइनस आयन होता है। यदि मैं बात करूं BaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड।
सॉरी बेरिलियम नहीं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का हल ट्वाइस। इसमें OH नेगेटिव होता है और Ba क्या होता है, पॉजिटिव। जो नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। जब इसके अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्विनोलिन के साथ कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर OH माइनस अटैक करता है। आपको पता है OH माइनस के अटैक करने की जो प्रेफर्ड पोजीशन है वो कौन सी होगी, दूसरी पोजीशन। यानी जो OH माइनस है वह दूसरी पोजीशन पर अटैक करेगा, क्या बनेगा देखिए, OH क्या नाम होगा, 1,2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। किसका निर्माण हुआ, 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का निर्माण हुआ है, जो क्या पाई जाती है, इसमें टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टॉटोमेरिज्म पाई जाती है। देखिए यहाँ से इनऑल, ये इनॉल है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटो ग्रुप में। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर ये क्या हो गया, इनोली ग्रुप हो गया। इसको नाम है कार्बो स्टाइरिन, कार्बो स्टाइरिल। क्या नाम होगा इसका, कार्बो स्टाइरिल। किसका निर्माण होता है, कार्बो स्टाइरिल का निर्माण होता है। वापस देखिए, जब अपन क्विनोलिन की अभिक्रिया पोटेशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या देंगे, वो OH नेगेटिव आयन देंगे। ये OH नेगेटिव आयन कहाँ पर अटैक करेगा, दूसरी पोजीशन पर, क्योंकि दूसरी पोजीशन ज़्यादा प्रिफर्ड है किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जब दूसरी पोजीशन पर OH जुड़ जाएगा तो नाम क्या होगा, दूसरी पोजीशन पर जब OH ग्रुप जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, कार्बो स्टाइरिल। क्या नाम होगा, 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, जो आगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के द्वारा किसका निर्माण करता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के द्वारा किसका निर्माण करता है, कार्बो स्टाइल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बो स्टाइल का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद रखनी है, सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एग्जाम में आई हुई हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आपको उनको ढंग से ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं क्विनोलिन की इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो एग्जाम में आई हुई है। नाम है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण रिएक्शन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी किसके साथ, KMnO4 के साथ। देखिए ये क्विनोलिन है, यदि क्विनोलिन का अपन क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो देखिए क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन करना है। जो KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करता है, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है और देखिए क्या बनेगा, ये प्रीडीन, और इस प्रीडीन के दोनों तरफ क्या जुड़ जाते हैं, COOH ग्रुप जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, COOH ग्रुप जुड़ जाते हैं। किसका निर्माण हो गया, क्विनोलिनिक एसिड। किसका निर्माण हो गया, क्विनोलिनिक अम्ल का निर्माण हो गया, क्विनोलिनिक अम्ल। ठीक है, यदि इसका अपन क्या कर दें, इसको गर्म कर दें तो क्या होगा, एक CO2 यहाँ से निकल जाती है। क्या निकल जाती है, CO2। यहाँ से ये CO2 बाहर निकल जाती है और क्या किसका निर्माण होगा, देखिए COOH 1 2 3। 3 पोजीशन पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अपन बोल सकते हैं प्रीडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका निर्माण हो गया, प्रीडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया,
जिसका यदि मैं साधारण भाषा में नाम देखूं तो क्या होता है, निकोटिनिक एसिड। क्या नाम होता है, निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, और यदि इसे मैं वापस गर्म करूं और बची कुची CO2 बाहर निकाल दूं तो किसका निर्माण हो जाएगा, पिरीडीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपको रिएक्शंस देखिए किस प्रकार आ सकती है, आपको रिएक्शन आ सकती है। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ, X बताइए, X को गर्म करने पर Y प्राप्त होता है तो Y बताइए। तो देखिए X क्या होगा, X होगा क्विनोलिनिक एसिड। ठीक है, यानी इसका क्या कर दिया अपन ने, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो 1 2 3 अपन बोलेंगे पिरीडीन, पिरीडीन 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका निर्माण होगा, पिरीडीन 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या क्विनोलिनिक एसिड का निर्माण होगा। और यदि इसको गर्म कर देते हैं तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिरीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो X तो क्या होगा, क्विनोलिनिक एसिड होगा और Y क्या होगा, पिरीडीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब अपन किसका, क्विनोलिन का क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें तो वह क्विनोलिनिक एसिड में निर्माण हो जाता है। और यदि इसको गर्म कर दिया जाए तो वह किसका निर्माण करता है, पिरीडीन का निर्माण करता है। यदि आपको पिरीडीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आए तो आप उसमें एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी किसका निर्माण होता है, पिरीडीन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए एक और इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, किसके, क्विनोलिन के। ये तो है KMnO4 के साथ, और दूसरा ऑक्सीडेशन की बात करेंगे परबेंजोइक एसिड के साथ। दूसरा है ऑक्सीडेशन बाय परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, क्विनोलिन का। ये क्विनोलिन है। परबेंजोइक एसिड क्या होता है, देखिए ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है, बेंजोइक एसिड। और परबेंजोइक एसिड का मतलब है जब भी पर कहीं पर लग जाए इसका मतलब होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, O सिंगल बॉन्ड, O बॉन्ड यदि कहीं पर प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पर। उसके लिए क्या लगाते हैं, पर। जैसे देखिए H2O2 के लिए क्या बोलते हैं, पर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे, बेंजीन, सॉरी बेंजोइक पर एसिड या परबेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक पर एसिड या परबेंजोइक एसिड। जो पर एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, यदि अपन क्विनोलिन की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, परबेंजोइक एसिड के साथ कराएं तो नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। नाम क्या होगा, एन ऑक्साइड क्विनोलिन। किसका निर्माण होगा, एन ऑक्साइड क्विनोलिन का, या क्विनोलिन एन ऑक्साइड या एन ऑक्साइड क्विनोलिन का निर्माण हो जाता है यदि पर एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। और यदि इसकी अभिक्रिया याद रखना KMnO4 के साथ कराते हैं तो पहले क्विनोलिनिक एसिड का निर्माण होता है, COOH, जिसको यदि अपन ने गर्म कर दिया तो 2 CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती हैं और किसका निर्माण होगा, पिरीडीन का। ठीक है, किसका निर्माण होगा, पिरीडीन का। दोनों जो रिएक्शंस हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और आए ईयर यानी अब की साल या उससे पहले की साल ऐसे लगातार पूछी जाती हैं। ठीक है, एक साल छोड़ के एक साल पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात करेंगे, रिडक्शन की। किसका रिडक्शन, क्विनोलिन का। देखिए अपचयन की बात करेंगे
आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। देखिए बात करते हैं क्विनोलिन के रिडक्शन की। यदि क्विनोलिन की अभिक्रिया SN HCl के साथ कराई जाए या SN HCl के साथ कराई जाए या हाइड्रोजन के साथ कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये जो प्रीडीन रिंग है इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, इससे कौन जुड़ेंगे, हाइड्रो जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, बेंजीन रिंग एज इट इज रहती है, क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 4, अपन बोलेंगे 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन, किसका निर्माण हो गया, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या? जब क्विनोलिन की अभिक्रिया SN का मतलब क्या होता है, टिन और HCl, इसको अपन बोलते हैं स्टीफेन रिडक्शन, क्या बोलेंगे, स्टीफेन रिडक्शन कराया जाता है या हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, तो किसका निर्माण होता है, टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन का निर्माण हो जाता है, या जो प्रीडीन की जो रिंग है वो कैसी हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। आगे देखिए, यदि मैं क्विनोलिन की अभिक्रिया सोडियम धातु की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया के साथ कराएं तो देखिए क्या होगा, बेंजीन रिंग एज इट इज रहती है, ये जो प्रीडीन रिंग है उस पर एक क्या जुड़ जाती है, H2 मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, क्या नाम होगा इसका, 1 2 डाईहाइड्रो, 1 2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन, किसका निर्माण होता है, 1 2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए यदि LiAlH4 के साथ ये रिएक्शन कराएं तब भी किसका निर्माण होगा, 1 2 डाईहाइड्रो क्विनोलिन का, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? अब यदि आपको इसका कंप्लीट क्या करना है, रिडक्शन करना है, यानी सभी जो अनसैचुरेशन है उसको ख़त्म करना है, तो इसकी अभिक्रिया करा दो PT की प्रेजेंस में CH3COOH के साथ, एसिटिक एसिड के साथ PT यानी प्लेटिनम की प्रेजेंस में अभिक्रिया करा दें किसकी, क्विनोलिन की, तो देखिए क्या होगा, प्रत्येक बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। और देखिए NH, केवल इसका स्केलेटन प्राप्त होता है और प्रत्येक जो डबल बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, नाम क्या होगा, डेका हाइड्रोक्विनोलिन, क्या नाम होगा, डेका हाइड्रोक्विनोलिन, यानी 10 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गए और किसका निर्माण हुआ है, डेका हाइड्रोक्विनोलिन का। तो वापस देखिए, यदि अपन इसकी रिडक्शन की बात करें तो यदि अपन क्विनोलिन का रिडक्शन SN टिन और HCl के साथ कराएं, SN और HCl के साथ जब अपन रिडक्शन कराते हैं इसको बोलते हैं अपन स्टीफेन रिडक्शन, क्या बोलेंगे, स्टीफेन रिडक्शन बोलेंगे। और यदि अपन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, तो किसका निर्माण होता है, 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन का निर्माण होता है, ठीक है। यदि मैं क्विनोलिन की अभिक्रिया लिक्विड अमोनिया के साथ करा दूं, ये भी एक क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, रिडक्शन करता है, ठीक है, या मैं इसकी अभिक्रिया LiAlH4 के साथ करा दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दूं, तो इसकी जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है उस पर क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाती है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन, किसका निर्माण होगा, 1 2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन का निर्माण होगा, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। आगे देखिए, यदि मैं
क्विनोलिन की अभिक्रिया प्लेटिनम धातु के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अम्ल, प्लेटिनम धातु के साथ एसिटिक अम्ल की प्रेजेंस में कराऊं तो क्या होगा, जितने भी डबल बॉन्ड हैं सबका सैचुरेशन हो जाता है। किसका निर्माण होगा, डेका हाइड्रो क्विनोलिन का। केवल क्विनोलिन का स्केलेटन शेष रहता है, उसमें अनसैचुरेशन नहीं रहता, सभी जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इससे आगे अपन आइसोक्विनोलिन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।